ओके, तो आज जो हमारा लास्ट चैप्टर जो है इसका ज्योग्राफी का हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसमें पहले हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो कश्मीर में मुख्तलिफ पार्ट्स में जो इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं। अगर हम अर्स्टवाइल जे एंड के स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 इलाके हैं, दैट इज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो हर एक जगह अपने अपने हिसाब से है, अपने अपने अलग अलग तरीके से है। एक तो हम उनको डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि कहाँ पर हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट और कारपेट मेकिंग जो है यहाँ की बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। ये बहुत पुराने ज़माने से रही है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर से जो है यहाँ पर देखेंगे कि कश्मीर जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस क्राफ्ट में देखते हैं, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसमें कांगरी मेकिंग है, जिसको हम क्रिबल जो विलो जो क्या कहते हैं इसको विलो वर्क, या जो हम बेद के दरख्त से यम जन कानी मन कशिर पा वनान, तो ये एक अहम चीज़ है। बास्केट वीविंग वगैरह, ये मुख्तलिफ जोमेट्रिकल डिज़ाइंस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है उससे विलो से। तो इसको विकर वर्क भी कहते हैं, कायन विकर वन, हाँ विलो विकर जो इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा पेपर माशी, इसके अलावा पश्मीना शाल इंडस्ट्री, इसके अलावा सिल्वर वेयर और इमिटेशन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बनती है कश्मीर में। और सिल्क इंडस्ट्री काफ़ी हाई लेवल पर एक ज़माने में थी, अब तो कमज़ोर हो गई है। और इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी किसी न किसी एतबार से कश्मीर में पाई जाती हैं। तो हम मुख्तसर सा एक जायज़ा इसमें से ले लेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस फुल अटेंशन वाज पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन 3 रीजन्स ऑफ JNK एंड लद्दाख। तो हम देखते हैं कि जब आज़ादी हो गई तो आज़ादी के बाद जब एक्सेशन हुआ कश्मीर का इंडिया के साथ, तो उसके बाद ही डेवलपमेंट जो है शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कश्मीर में हर रीजन की, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है, चाहे लद्दाख है, जिस लेवल का यहाँ माहौल था तो उस लेवल से यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी फली फूली। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप किया गया और हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हेडक्वार्टर में, बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल जो है एरियाज़ जो है वो लगाए गए, इंडस्ट्रियल हेडक्वार्टर्स लगाए गए। और आज भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों, हमारे यहाँ बिल्कुल पास में विस्सू में आज भी आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। और अनंतनाग में अगर हम देखेंगे तो बहुत पुराने ज़माने से इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारा जो है ये पहले से ही यहाँ स्टार्ट हुआ और अभी भी इस पर काम जारी है। इन द ईयर 1963 स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम PSU कहते हैं, JK इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है ये वजूद में आ गया और इसके ज़रिए से कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक बूस्ट मिला। केम इनटू एग्जिस्टेंस विच ओपनड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के यूनिट्स लगाए और खुद कफ़ील हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से जो है एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ये लोगों को मदद मिला और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उसमें, आप जानते हैं इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लेबर्स भी या माहिर भी उसमें काम करते हैं फिर बाद में। Some prominent industries of Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh are briefly discussed in this unit या in this chapter। हम देखेंगे कि कुछ एक चीज़ों पर हम डायरेक्टली हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। और चूँकि ये जब मैंने आपको ये लेक्चर में पढ़ा है ये टॉपिक, उसमें हमने देखा कि हैंडीक्राफ्ट्स या कॉटेज इंडस्ट्री, ये असल में यहाँ अगर हम देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री ही यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और ये किसी न किसी एतबार से घर के अंदर ही बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। हाँ, कि चंद एक चीज़ों में कारखाने भी लगाए जाते हैं, छोटे मोटे कारखाने भी होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, लेकिन आमतौर पर ये घरों से ही मुंसलिक ये सारे के सारे काम हैं। जिसमें हैंडलूम इंडस्ट्री आते हैं, ये काफ़ी इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन JNK। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एतबार से। और बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी इक्तिसादी हालत जो है इस पर निर्भर है, इस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है कश्मीर के लोगों का। और हैंडलूम प्रोडक्ट्स में हमें पता है यहाँ पर ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, टिवीड के वो कपड़े बनाए जाते हैं, लोइस बनाए जाते हैं, पट्टू बनाया जाता है, रफ़ल जो शाल जो रफ़ल का शाल होता है वो बनाया जाता है। इसके अलावा खादी के बड़े बड़े कारखाने यहाँ होते थे और खादी एंड भंडार के नाम से वो मशहूर थे।
अब चूंकि उनमें से काफ़ी बहुत सारी जो है खादी एंड भंडार उसमें कमी आ गई है, लेकिन पहले ज़माने में बहुत अच्छी तरह से हुआ करता था। और इसके अलावा पश्मीना और सिल्क, ये आप जानते हैं, ये भी एक बड़ा ही लग्जरियस आइटम है कश्मीर का, जो पूरी दुनिया में इसको पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है, काफ़ी फेमस है ये पूरी दुनिया में। और ब्लैंकेट्स का जो कलर्ड पैटर्न जो बनाया जाता है, ये किश्तवाड़ और भद्रवाह और डोडा, पडर और बिलवार जम्मू के रीजन्स में ये काफ़ी मशहूर है। ये ब्लैंकेट का काम बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ वाबस्ता है और काफ़ी अच्छे पैटर्न के वो ब्लैंकेट्स बनाते हैं। और इसके अलावा जो है हैंडलूम के साथ साथ पावर लूम्स पर भी बहुत सारे कारखाने लगाए गए जो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। और वहाँ पर ख़ासकर वुलन पट्टू जो फेरन लागन पैटिक फेरन लागन, तो दैट्स वुलन पट्टू वो और टिवीड, ये इनके कारखाने जो है हैंडलूम ही नहीं बल्कि इनके जो पावरलूम के कारखाने भी श्रीनगर के आसपास में लगे हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का जो बाकी इलाका है काफ़ी गर्म मतलब वहाँ का क्लाइमेट है, और कश्मीर का क्लाइमेट थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, और यहाँ 6 महीने सर्दी रहती है। और ये जो पट्टू और ट्वीड जो है ये काफ़ी इस्तेमाल यहाँ पर होता है, तो वो लोकली इसके कारखाने काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं। पुराने ज़माने से यहाँ जो हमारे रूलर्स रहे हैं, ख़ासकर उनमें ज़ैनुल आबिदीन बादशाह जो था, उसने काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ यहाँ के लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराई। क्योंकि पुराने ज़माने में हम जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स ही असल इंडस्ट्रीज़ थी, इसलिए इनकी तरफ उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और बहुत सारी पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो गई, और इसने काफ़ी ज़्यादा उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिया, और आज भी ये लोगों के लिए बहुत एक अहम किरदार अदा करता है उनकी इकॉनमी के एतबार से। और कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स में हम देखते हैं कालीन जो है ये सेंट्रल एशिया से यहाँ आ गया। हम आज भी देखते हैं जो उन पुराने ड्रामा वगैरह हम जो देखते हैं उसमें आज भी वो दिखाते हैं कि ख़ास एक चीज़ वहाँ पर जो है बुनी जाती है, ख़ास चीज़ पर कंसंट्रेट वो करते हैं, दैट इज़ कालीन। वह है कालीन। तो ये गालीचे या कालीन जो है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के कश्मीर में बनाए जाते थे। अब अगरचे इसमें कमी आ गई है क्योंकि और सेक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए हैंडीक्राफ्ट्स में कमी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पेपर माशी, एम्ब्रॉयडरी, जिसको आप या तिल लागुन मानन छे, ये बड़ा ही अहम काम है। मेटल वेयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ बनते हैं, खासकर कापर के बहुत ज़्यादा इस पर काम होता है। और विकर वर्क तो कानी काम ये बिल्कुल ये जारी है, जो विकर से जो बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मशहूर मारूफ है हमारे इलाकों में। ख़ासकर इसमें अगर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के जो हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जिनमें फर्नीचर के काफ़ी जो है चीज़ें बनाई जाती, कुर्सियाँ बनाई जाती, मेज़ बनाए जाते हैं। इसके अलावा घर में डेकोरेटिव आइटम्स इनके बनाए जाते हैं, विकर वर्क से बनाए जाते हैं। और वुड कार्विंग तो ज़बरदस्त हमारी एक लग्जरी मानी जाती है पूरी दुनिया में। जो वॉलनट का यथे डून हट बनन, तो उससे जो उस पर जो कशीदाकारी की जाती है, उस पर जो कार्विंग की जाती है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा पुराना हमारा एक और ट्रेडिशनल काम यहाँ पर था, गब्बा और नमदा बनाने का काम। हालांकि अब ये काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ये भी, और ये यारकन चाइना से यहाँ आया था, जो युगोर एरिया है जहाँ पर आज भी मुसलमान रहते हैं चाइना में, तो उस इलाके से ये काम, ये गब्बा और नमदा बनाने का काम यहाँ पर आ गया था। और ये स्पेशली डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ये मैंने आपको उस दिन लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि संगम के एरिया में आज भी, और मैंने पिछले साल 2 वो बनवाए। एक तो मिलते नहीं हैं, आप इनको बनवाना पड़ता है और उन कारीगरों से मिलना पड़ता है, एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो नमदा बना के देते हैं, क्योंकि अब ये डिक्लाइन में है ये सारी इंडस्ट्री। और बारामूला में भी ये बनाए जाते थे, श्रीनगर में भी बनाए जाते हैं, और अनंतनाग में अभी भी इस इलाके में बनाए जाते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ बनाए जाते थे, इनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। ये यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको देखा जाता था। और अगर हम जम्मू की रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर हैंड निटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाथ से जो वो निटिंग करते हैं सुई से। और बैम्बू क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा जम्मू में बनाया जाता है। स्ट्रा वर्क बहुत, ये घास फूस के वो चटाइयाँ बनाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ मतलब इन चीज़ों को अभी भी किया जाता है। और पाम लीफ के तो आज भी आप देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो वहाँ खाने मिलते हैं, तो वो तो पाम लीफ के उन बर्तनों में मिलते हैं।
वो लोग आज भी वो बनाते हैं, उनके वो प्याले वगैरह वो बनाते हैं। वुड वर्क वहाँ पर भी की जाती है। हालांकि यहाँ कश्मीर और वहाँ फ़र्क ये है वुड वर्क में, हमारे यहाँ वुड वर्क के साथ साथ वुड जो है वुड कार्विंग होती है। वेरी गुड। वहाँ यहाँ वुड कार्विंग होती है, वहाँ सिर्फ वुड वर्क होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है जम्मू और हमारे यहाँ। तो कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन ये काफ़ी फेमस है, और इसमें बसोली की पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है, और इसके अलावा कालिको पेंटिंग ये भी काफ़ी फेमस है। और एक और फुलकारी वर्क जिसमें काफ़ी वो जो है इस पर फूलों की बहुत एक बढ़िया की एम्ब्रॉयडरी की तरह वो बनाया जाता है, उसको फुलकारी वर्क कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है जम्मू रीजन में। अब अगर हम हैंडीक्राफ्ट जो है लद्दाख में जो देखते हैं, तो उसमें तिब्बतियन रग्स और पश्मीना शाल जो है सबसे टॉप पर आते हैं। इसके अलावा लद्दाख में क्ले वर्क होता है, क्ले मोल्डिंग, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की शक्लें मिलती हैं क्ले में बनाई हुई। और वहाँ पर जो मजहबी पेंटिंग है जिनको हम थनका पेंटिंग कहते हैं, वो भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैंडलूम की बात करेंगे, तो उसमें कारपेट इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट आती है, जिसको हम कालीन बाफ़ी कहते हैं। और ये कश्मीरियों का बहुत पुराना, और ये सेंट्रल एशिया से एक गिफ्ट हमारे लिए आया है। जब यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों से कारवान आते थे, क्योंकि सिल्क रूट यहाँ से जाता है, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि ये 6 महीने घर में अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कोई काम काज नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये मुतारिफ़ कराया कि अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो कालीन का काम आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बैठना पड़ता है, इंसान को बैठना पड़ता है, 24 घंटे बैठना पड़ता है, तभी जाके कालीन बुना जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ फेवरेबल क्लाइमेट इसके लिए है, कांगड़ी बिल्कुल अपने फेरन के अंदर लेके लोग जो है काम कर सकते हैं, बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि सरमा में यहाँ, और कालीन का काम बहुत ज़्यादा यहाँ फ्लोरिश हुआ। और आज तक पूरी दुनिया में इस तरह के कालीन, हालांकि ये काम सेंट्रल एशिया से यहाँ आया, लेकिन हमने इतना एक्सेल इसमें किया कि कश्मीर के कालीन पूरी दुनिया में मशहूर हो, ये छा गए सारी दुनिया में, खासकर जो कालीन, जो सिल्क का कालीन यहाँ बनता था। और ये प्रोडक्ट्स जो थे ये हाईली जो है प्राइस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर मिडल ईस्ट और यूरोप में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है, और ये पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसमें तकरीबन सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम देखेंगे कश्मीर के, इसमें काम करते थे पुराने ज़माने में, और बहुत सारे कारपेट मेकिंग के यूनिट्स हर जगह हम देखते हैं। और ख़ासकर श्रीनगर के इलाके में अभी भी बहुत सारे कारखाने मौजूद हैं, वहाँ पर अभी भी ये इंडस्ट्री थोड़ी बहुत, हालांकि इसमें जान अब नहीं रही है उतनी, लेकिन अभी भी ये वहाँ पर अभी जारी है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर होता है जो हम जानते हैं कि 6 महीने हम कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो कांगड़ी मेकिंग एक बड़ा जो इसमें क्या कहते हैं इसको, जो हमारा जो विलो का जो हमारा यथस्कंच वनन विकर जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसमें। और कायल कार ये ज़बरदस्त, ये मशहूर है। तो ये और ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें घर के लोग ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें रॉ मटेरियल भी बिल्कुल लोकली अवेलेबल है, विल्लो के बहुत सारे दरख्त यहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो असल में इसके लिए जो विल्लो इस्तेमाल की जाती है, सच्ची बिल्कुल एक दूसरे तरह की वो पेड़ होता है, वो छोटा सा ही होता है, और उसमें वही निकलते हैं, वो विकर ही उसमें से निकलता है। तो ये वटलब के इलाके में और चरार शरीफ के इलाके में हम ये जानते हैं, सर कांगड़ ये ज़बरदस्त मौजूद है, सराड़ कांगड़, बहुत सारी ये चीज़ें। और श्रीनगर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत मानी जाती है, सराड़ कांगड़ से बड़ मशहूर। और इसके अलावा बटेंगू विलेज में इसके बहुत ज़बरदस्त माहिर पाए जाते हैं। और विकर जो है इसके और भी यूजेस हैं। कांगड़ी बनाने के अलावा इसके बास्केट्स बनाए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, लैंप शेड्स बनाए जाते हैं, चेयर्स बनाई जाती हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं। ये हर तरह के अगर आप देखेंगे मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस आपको इसमें दिखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें जो है घर में ये देखे जाते हैं। और श्रीनगर के हरवन, शालबुग और हज़रतबल और सौरा के इलाके में इसके आज भी सेंटर्स पाए जाते हैं जहाँ इनकी प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद आती है एक और ज़बरदस्त काम जो कश्मीर का अभी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है दुनिया में, और अभी भी ये हो रहा है, दैट इज़ पेपर माशी, जिसको हम पेपर माशी कहते हैं। और आपके यहाँ पर पेपर माशी के ये पेपर माशी का वो
कहीं पर वो भी बना, हाँ यहाँ पर है, ये पेपर माशी फिगर 4 पर पेपर माशी दी हुई है। इट्स ए यूनिक अट्रैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर, बिल्कुल डिफरेंट, मुनफरिद है दुनिया में, इसकी कोई नज़ीर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है इस हैंडीक्राफ्ट की। ये कश्मीर का एक यूनिक एक हैंडीक्राफ्ट है। पेपर एंड पल्प आर शेप्ड इनटू ए वैरायटी ऑफ डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड कलरफुल डिजाइन्स एंड पेंटेड ऑन देम। और ये ग्लू से बनाया जाता है, पेपर और पल्प को मिला के किसी ठोस उस पर शेप पर इसको रखा जाता है और उसके बाद इस पर जो है किलकारियाँ लगाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और बहुत मिनिएचर पेंटिंग इस पर लगाई जाती है। द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रैनावारी, श्रीनगर एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जो मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर का रैनावारी डिस्ट्रिक्ट है और अनंतनाग के इलाकों में भी ये पाया जाता है। हालांकि अनंतनाग में ये काफ़ी कम हुआ है, तो अब ये मखसूस जो है ज़्यादातर जो है श्रीनगर के रैनावारी इलाके तक ही ये महदूद हो गया है। उसके बाद आता है पश्मीना शाल इंडस्ट्री। ये कश्मीर और लद्दाख का फेमस जो है प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है और कश्मीर में मैन्युफैक्चर एक ख़ास चीज़ से बनाया जाता है जिसको हम शाहतूश कहते हैं, या तो शाहतूश कश्मीर पठन माना। तो एक हमारे यहाँ रिंग शाल हुआ करता है जो रिंग से निकलता है, मतलब इतना बारीक उसका जो ये इतना डेलिकेट होता है कि मतलब एक रिंग से इसको निकाला जाता है, बहुत बड़े एक शाल को रिंग से निकाला जाता है। और इसके अलावा कानी शाल हम बोलते हैं, इसके अलावा पश्मीना शाल, मुख्तलिफ किस्म के शाल यहाँ बनाए जाते हैं, रफल के शाल होते हैं। और ये जो है ये कानी जामा नहीं, कानी हमा है, जमवार कानी हमा। और इसके अलावा बहुत सारे और इलाकों में भी इसको किया जाता है। ए लेसर क्वालिटी पश्मीना शाल आर प्रोड्यूस्ड इन बसोली एरिया ऑफ जम्मू आल्सो। जम्मू में भी एक छोटे किस्म का, हल्के किस्म का एक शाल वहाँ पर भी बनाया जाता है। whereas ए हाई क्वालिटी याक वूल इज ट्रांसफॉर्मड इन द फॉर्म ऑफ शाल इन लद्दाख। और एक और किस्म का शाल लद्दाख में बनता है, वो याक वूल से निकलता है, जो वो पहाड़ी वो गाय होती है उसके ऊन से वो बनाया जाता है। उसके बाद एक और चीज़ काफ़ी मशहूर है कश्मीर की, दैट इज़ द सिल्वर वेयर और इमिटेशन ज्वेलरी। आप जानते हैं कि सोना चांदी काफ़ी महंगा है और कश्मीर में पुराने ज़माने में लोग इतने अमीर नहीं थे और उस ज़माने में यहाँ पर लोग जो है सोने का इस्तेमाल कम करते थे, तो उन्होंने एक तरीका निकाला था इसका और आज तक ये जारी है, आज तक ये इस्तेमाल किया जाता है कि इमिटेशन ज्वेलरी हम बनाते हैं। उसमें जो है ज्वेलरी होती है किसी और मेटल की, लेकिन उसके ऊपर जो है चढ़ाया जाता है सोने की हल्की सी परत चढ़ाई जाती है, तो दैट्स कॉल्ड इमिटेशन ज्वेलरी। और सिल्वर के पुराने ज़माने के जो आप बूढ़ियाँ आपको मिलेंगी, उनके यहाँ आपको मिलेंगी तिमन तिम प्रेन तिम या से तिम कानन हैं, तिम जीट तिम या से हम, और हट बंद तिमन वानन, या बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वो सिल्वर के बने हुए हैं। और आजकल तो सिल्वर का बहुत कम अब वो हो गया यूज़, इसका बहुत कम करते हैं औरतें, तो आज सोने पर ही कंसंट्रेट है, या वो ज्वेलरी जिसको हम इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही है अब। इसके अलावा जो है इस काम में यहाँ पर एक और चीज़ में महारत है लोगों की, वो है इसके टम्बलर बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, ये इसके इन मेटल्स के बनाए जाते हैं, मिरर फ्रेम बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डेकोरेटिव आइटम्स इसके अलावा बनाए जाते हैं। और ये इंडस्ट्री अभी भी अच्छी तरह से फल फूल रही है कश्मीर में। हालांकि इस काम के लिए बहुत ज़बरदस्त स्किल चाहिए और यही वजह है कि इसमें कश्मीरी ही ज़्यादा माहिर है। हालांकि अब जो यहाँ पर जो ज्वेलरी बनाई जाती है, खासकर जो सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है, कारीगर बाहर से आते हैं, अब कश्मीरी बहुत कम ये करते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में इसमें कारीगर जो थे वो कश्मीर के ही कारीगर हुआ करते थे। उसके बाद आती है सिल्क इंडस्ट्री। और आप जानते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हुआ करता था। और जब मैं छोटा था तो हमारी एक मौसी एक नज़दीक के गाँव में रहती थी, तो उनके यहाँ वो इसकी जो सिल्क वॉर्म को वो पालते थे और हम जाते थे उन दिनों वहाँ पर। तो आज ही के मौसम में इनको पाला जाता था। तो उनके घर में वो अच्छी खासी पैदावार, और उन्होंने घर में वो नर्सरी लगाई थी जो इसके लिए मलबरी के ट्रीज़ लगते हैं, वो उन्होंने घर में लगाई थी। और आज भी आप देखते हैं कि मलबरी के बहुत सारे जगहों पर, यहाँ वेस्सू में हमारे यहाँ है, और जब आप श्रीनगर जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल रास्ते में काफ़ी जगहों पर ये मिलती हैं इसकी नर्सरियाँ। तो अभी भी हालांकि सिल्क फैक्ट्री जो है ये रामबाग श्रीनगर में और जम्मू में भी इसको लगाया गया था, और ये सिल्क फैक्ट्रीज़
बहुत पुरानी है, 1897 में ये लगाई गई थी महाराजा रणबीर सिंह के ज़माने में, और इन्होंने काफ़ी काम उस वक्त किया था। हालांकि आज डिक्लाइन पर है, लेकिन ये भी एक बड़ा ज़रिया था कश्मीरियों का, इसका अपना जो लाइवलीहुड जिसको हम कहते हैं, यथिस ओज के कशिर पर वनन, पैसा कमाने का एक बड़ा ज़रिया था। उसके बाद आती है हमारी फॉरेस्ट इंडस्ट्री, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी, कश्मीर फॉरेस्ट से माला माल है, जंगलात बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है। और ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सस्टेन करने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहाँ आते हैं, पेपर, स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर, जॉइनरी वगैरह। इसके लिए सारा मटेरियल जो आता है वो कहाँ से आता है? ये इन्हीं जंगलात से हमें आता है। और जॉइनरी मिल्स आज आप देखते हैं, इनका तो इनकी तो जैसे बाहर आ गई है पूरी कश्मीर में। आप देखें सिर्फ जॉइनरी की मिल्स ही लगे हुए हैं आजकल के ज़माने में, और मुख्तलिफ लोकेशंस पर हम इनको देखते हैं। और अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉइनरी मिल जो है पांपुर में, बहुत बड़ी मिल जो है, बहुत पहले से ये काम करती है। और बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में भी एक जॉइनरी मिल हुआ करती थी, और आज भी शायद अभी वो काम कर रही है। सिमिलरली जो स्पोर्ट्स गुड्स के इंडस्ट्रीज जो है मीरान साहब जम्मू में, और अनंतनाग के अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा संगम का इलाका है, वहाँ पर तो बैट के कारखाने आपको मतलब सैकड़ों की तादाद में आपको मिलेंगे, लोग इसमें काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अब लगी हुई है। और क्रिकेट बैट्स तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया है कश्मीर का, ये जो विल्लो से बनता है यहाँ का क्रिकेट बैट, और ये काफ़ी जिसको हम कहते हैं काफ़ी तादाद में कश्मीर में बनाया जाता है। उसके बाद आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी एग्रेरियन इकॉनमी है। यहाँ पर आम लोग जो है इसके साथ वाबस्ता है, जो हम ज़मींदारी करते हैं इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है। और ये भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जिसको हम पैडी और दाम मशीन ऐसे तो वुचन दाम मशीन चाहिए अक्सर जाए लगे, तो अब तो मॉडर्न इसके पैडी की मशीनें लगी हुई है। और राइस प्लांट, बहुत बड़े मॉडर्न राइस प्लांट पुराने ज़माने से ही, अगर हम लेथपोरा में देखेंगे 1981 में लगाया गया था, और अभी भी वो वहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद आता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के लिए तो इससे सूटेबल जगह दुनिया में शायद ही कहीं पाई जाती है, क्योंकि कश्मीर का जो एक अच्छा खासा क्लाइमेट है, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ मेवे जात उगाए जाते हैं, जिनमें एप्पल्स हैं, जिनमें चेरीज़ हैं, जिनमें एप्रिकॉट्स हैं। ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बहुत सारे यहाँ से जाते हैं। और आपको ये पता है, इसको मतलब और ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम रास्ते पर बैठे हुए हैं, और हम जाते हैं फ्रूट सीज़न में तो गाड़ियों की गाड़ियाँ होती है यहाँ से बाहर जाती हैं। और ख़ासकर कश्मीर के एप्पल्स पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। और इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ लगाई, जहाँ पर जैम बनाए जाते हैं, जहाँ पर जूस बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ बेवरेजेस बनाए जाते हैं इन फ्रूटों से रस निकाल के। और ये भी काफ़ी एक अच्छी इंडस्ट्री फल फूल रही है। और श्रीनगर, सोपोर और बड़ी ब्राह्मणा में इसके जो है बेवरेज या जाम जूस वगैरह इनके वो फैक्ट्रीज लगी हुई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का भी अब ज़माना आ गया है, क्योंकि मेवे को काफ़ी लंबी देर तक रखने के लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तो बहुत सारी जगहों पर कोल्ड स्टोरेज के वो कारखाने लगाए गए हैं, जिसमें लासीपोरा पुलवामा में है, श्रीनगर में भी है, और जम्मू में भी है। उसके बाद आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल्स में आप देखते हैं कि कश्मीर में जो है कैलकारियस, और इसके अलावा ऑर्जेलेशियस जो है, यानी जिसको हम क्ले कहते हैं एक तरह से, जिप्सम, सीमेंट, लाइमस्टोन, इस तरह के मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर एक खास इंडस्ट्री और फल फूल रही है, और आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा तरक्की पर है। दैट इज़ द सीमेंट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री। और बारामूला में भी है, अनंतनाग में भी है, रियासी में है, बसोली जम्मू में भी है। ये हर जगह पर आपको ये इंडस्ट्रीज़ अभी आपको नज़र आएंगी। और वीएन तो हम जानते हैं, बिल्कुल हमारे पास में है वीएन की सीमेंट फैक्ट्री। और पीसीएफ जो बड़ी ब्राह्मणा में है, मैं वहाँ गया हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर में गया हूँ। और जेके मिनरल्स लिमिटेड इसको चला रही है, इस पीसीएफ बड़ी ब्राह्मणा में। और इसके अलावा क्रीव सीमेंट फैक्ट्री है, और जेके सीमेंट लिमिटेड है। और इसके अलावा भी एक और काम, इस चीज़ को जो हम किले, ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो भट्ठे का काम यहाँ होता है, जिसमें ब्रिक्स बनाए जाते हैं, और टाइल्स भी बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों पर आपने टाइल्स के कारखाने भी देखे होंगे। तो ये भी काफ़ी तादाद में इसकी इंडस्ट्रीज़ भी इस वक्त पूरे कश्मीर में है। और
इसमें एक फास्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेंटर एक और बड़ी ब्रह्मना में, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है इस वक्त, और वहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। और वहाँ पर मोस्टली जो FMCGs के, जिसको हम फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स, जो हम घरों में आम तौर की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमें वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हुए मिलती है। और इसके अलावा एक और इंडस्ट्री जो ख़ास इंडस्ट्री है कश्मीर के हवाले से, दैट इज़ टूरिज़म। और आप जानते हैं इट इज़ द बैकबोन। और कश्मीर में टूरिज़म जिस साल चलता है, और ख़ासकर हार्टिकल्चर और टूरिज़म, ये दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जब इनमें बूस्ट होता है तो कश्मीरी जो है काफ़ी उस साल टर्नओवर अच्छा रहता है कश्मीरी का। लेकिन अगर कहीं पर हम देखते हैं कि चंद सालों से बार बार जो है हालात ठीक नहीं रहते हैं, साजगार नहीं रहते हैं, तो इसका टूरिज़्म का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और क्योंकि कश्मीर जो है इसकी ज़्यादातर इकॉनमी का इन्हिसार जो है इसी टूरिज़्म पर है। और कश्मीर में बहुत सारी वैलीज़ है, वादियाँ हैं, और स्नोक्लाड पीक्स हैं, जो बर्फीले पहाड़ की चोटियाँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ काफ़ी बड़े लेक्स हैं, वलर है, डल है, आंचार है, और जम्मू में जाएंगे तो मानसर है, बहुत सारे देखने की बहुत सारी ज़बरदस्त जगह हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ इमन नाग का स्प्रिंग्स, चश्मे, और हर तरफ से है, हर जगह पर है, और बहुत अच्छे डेवलप भी हुए हैं, आज ही नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने से। हम मुगल गार्डन जब जाते हैं तो हर तरफ वहाँ देखते हैं कि पुराने ज़माने से वो बाग जो हैं बने हुए हैं। तो इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं, कल्चरल साइट्स भी हैं। आपको पता है हज़रत बल श्राइन, चिराग शरीफ, यहाँ ज़ैनुद्दीन वली का मुकाम, बहुत सारी जगहें ऐसी। और जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, जो गुफा के लिए जाते हैं, ये हिंदू के। और इसके अलावा खीर भवानी, बहुत सारी कल्चरल प्लेसेस भी हैं, यानी हर तरह। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी, हर तरह के आपको यहाँ पर कल्चरल जो वो जगहें मिलेंगी जहाँ लोग जाना चाहते हैं, रिलीजियस जगहें मिलेंगी जहाँ लोग जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट्स को। इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, ट्रैकिंग के लिए जाया जा सकता है, माउंटेनियरिंग के लिए भी जाया जा सकता है, स्कीइंग तो आपको पता ही है कि गुलमर्ग में इसके लिए तो मेला ही लगता है सरमा में। और पूरी दुनिया से यहाँ खिलाड़ी आते हैं जो है स्कीइंग करने के लिए। और काफ़ी अच्छे हाई एंड होटल्स हैं जहाँ पर वो टूरिस्ट फिर सरमा में बड़े पहाड़ों पर वो जाते हैं बैठने के लिए, और पूरे इसका जो सरमा का मौसम होता है नज़ारा करते हैं पूरी तरह से उसका। तो इससे बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है हमारी इस टूरिज़म इंडस्ट्री को। और एडवेंचर टूरिज़म तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने अभी कहा कि केबल कार के प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए हैं गुलमर्ग में। केबल कार जो है गंडोला या और ये अब और भी जगह पर इन्होंने आइडेंटिफाई, बहुत सारी जगहों पर ये हुआ है कि कहाँ कहाँ पर केबल कार प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। और हो सकता है कि आगे चलकर ये इंडस्ट्री जो है और ज़्यादा। और मैंने आपको कहा कि हाल ही में एक जगह में गया था जिसको छछबल कहते हैं हम यहाँ, बिल्कुल ये साउथ कश्मीर में है। तो बिल्कुल पहलगाम की तरह वो जगह है। और अगर उसको डेवलप किया, हालांकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अब उसकी सड़क भी अच्छी ठीक ठाक है, और वहाँ पर कुछ हट्स वगैरह भी बनाए गए, टूरिज्म हट्स भी बनाई गई हैं। लेकिन अभी डेवलप करने के लिए बहुत कुछ वहाँ बाकी है, और अगर उसको डेवलप किया जाएगा तो एक और पहलगाम बन जाएगा। तो ये सारा जो है ये इसमें हमारा इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो इसमें हमने ये देखा कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है कश्मीर का भी। कुछ हमारा यहाँ कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन हमें काम करने की ज़रूरत है। थैंक्स अ लॉट। ये टॉपिक हो गया, और इसके साथ ही जोग्राफिया जो है ये अपने इख्तिताम को पहुँची। अब इसकी एक्सरसाइज रह गई, तो एक और रिकॉर्डिंग उसमें करेंगे हम। तो इंशाल्लाह इसको हम क्लोज़ करेंगे फ़िलहाल के लिए, और फिर दूसरा रिवीजन भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट। सलाम अलैकुम।